कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद नेतृत्व में बदलाव की मांग को लेकर कांग्रेस के अंदर की लड़ाई और गहरी हो गई है। कर्नाटक कांग्रेस के कई विधायक नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। शुक्रवार को कुछ और विधायक और मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। ये विधायक डिप्टी सीएम और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस आलाकमान पर दबाव डाल रहे हैं। इसी बीच डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने अपने सभी प्रोग्राम को बिगड़ती तबीयत का हवाला देते हुए कैंसिल कर दिया है। वहीं कर्नाटक कांग्रेस की इस लड़ाई ने सियासी माहौल भी गरमा दिया है। बीजेपी नेताओं ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखो, कांग्रेस पार्टी की ये जो पैराशूट पॉलिटिक्स है वो बार बार जो है वो पिट रही है। अब दिक्कत ये हुई है कि बेसलेस कांग्रेस के ब्रेनलेस जो लीडरशिप है वो जो है ये समझ नहीं पा रही है कि आज जो है वो उसका जो पूरे के पूरा बंटाधार हो रहा है उसका कारण क्या है। आज वो समझ नहीं पा रही कि जो कांग्रेस पार्टी कभी घर हुआ करती थी घरौंदा, और घरौंदे के बाद घोंचू का घोंसला कैसे बन गई। जो कांग्रेस पार्टी कभी जो है मुल्क की पार्टी हुआ करती थी आज मोहल्ले की महंगी कैसे हो गई। केवल इसलिए कि जो बेसलेस कांग्रेस के ब्रेनलेस लीडरशिप है उसका कमाल और धमाल जो है वो जो बचा खुचा उनकी ज़मीन है उसको भी जो है वो उड़नछू बना रहा है। देखिए, नेहरू गांधी परिवार के लोग ही झगड़ा करा रहे हैं। कर्नाटक में कंपटीशन कराते हैं सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में, और डीके शिव कुमार अपने आप को सोनिया गांधी जी का दत्तक पुत्र कहते हैं, और उनको लगता है इतना दिन हो गया ये लोग खाली बातों से टहला रहा है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सिद्धारमैया उस पद पे बने रहना चाहते हैं। काफ़ी द्वंद्व है। कांग्रेसी बिना लड़ाई झगड़े के कभी रह सकते हैं? तो कर्नाटक की सरकार हिली हुई है क्योंकि आपस में द्वंद्व है। साहब, मैं वही तो बता रहा हूँ, 6 महीने से यही चलता रहा है। 6 महीने से सिद्धरामैया बोलता है मैं 5 साल करूँगा, डीके शिव कुमार बोलते हैं कि 2.5 साल हो गया, और दूसरे और भी मिनिस्टर्स बात करते बैठे। अरे भाई, हमको कौन कुर्सी पे बैठेगा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन लोगों की भलाई के बारे में सोचा ना। आप आपस में झगड़ा करके राज्य को बिगाड़ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरा बदतर हो गया है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों के नेताओं ने डीके शिव कुमार को सीएम बनाने और दिल्ली में मीटिंग की बात को अफवाह करार दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बीजेपी यही चाहती है कि जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है उनमें फूट पड़े। ये सब कपोल कल्पित क्वेश्चंस है। हमारे विधायक, हमारे नेता डीके शिव कुमार साहब, सिद्धरमैया साहब मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिलने के लिए, श्री राहुल गांधी जी से मिलने के लिए, श्रीमती सोनिया गांधी जी से मिलने के लिए दिल्ली आते रहते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी चूंकि बिहार की वोट डकैती से ध्यान हटाना चाहती है, मुख्य समस्याओं से ध्यान हटाना चाहती है, इसलिए अपने इकोसिस्टम के साथ वो इस तरीके की कपोल कल्पित खबरें प्लांट कर रही हैं जिनका कोई आधार नहीं है। इन निराधार खबरों का पूरी तरीके से खंडन होना चाहिए, और जो इकोसिस्टम है उन्हें भी समझना चाहिए कि झूठ के पैर नहीं होते। देखिए, कर्नाटक में जो भी मामला चल रहा है सरकार का, वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उनकी सरकार का मामला है, और वो निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वो लगातार इस प्रयास में कि जहां जहां गैर भाजपाई सरकारें हैं उन सरकारों को कैसे अस्थिर किया जाए, लेकिन वो भाजपा इस प्रयास में सफल नहीं होगी। समाजवादी पार्टी समझती कर्नाटक कांग्रेस की जो समस्या है उसका समाधान निश्चित रूप से कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व कर लेगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने हाल ही में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर अपने संबोधन के कुछ अंश साझा किए हैं। इस भाषण में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से जोश बनाए रखने, पार्टी के प्रति वफादार रहने और आंतरिक चुनौतियों के बावजूद भरोसा न खोने की अपील की है।